तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो गाइस, आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा असम्पशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में अवधारणा क्या क्या है और इसके गोल क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के। पॉजिटिव साइकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट गाइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप उस एपिसोड को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, आप उस एपिसोड को देखिए और कंसेप्ट डेवलप करिए कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होता क्या है। और आगे हम चलते हैं और इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का अजम्पशन क्या होता है, यानी अजम्पशन क्या होता है और इसके गोल क्या क्या होते हैं, यानी किस चीज पे फोकस करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हम लोग समझते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के अजम्पशन क्या क्या है। ओके, सो गाइस, पॉजिटिव साइकोलॉजी के अजम्पशन में हम अगर देखें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर के, स्ट्रेंथ के, वर्च्यू के, क्वालिटीज के, ठीक है, जो कि उनके इंटरनल कैपेसिटी को, इंटरनल मतलब एक तरीके से क्षमताओं को इनहेंस करती है, बढ़ाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, और उसको बढ़ाने में सहायता करती है, पाथ प्रदर्शित करती है। सो गाइस, पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था उस टाइम पे, ठीक है, कंसेप्ट के बारे में। सो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का पहला अजम्पशन क्या है, इसकी पहली एक तरीके से धारणा क्या है, वह है ताकत पर ध्यान दें, यानी कि फोकस ऑन स्ट्रेंथ। यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है फोकस ऑन स्ट्रेंथ। देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ऐसा मानना होता है कि व्यक्ति के अंदर जन्मजात ही उसकी क्षमताएं आती हैं, ठीक है, और आने वाले समय के साथ साथ उसको उजागर करने में जो सहायता करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि ऐसा फंडामेंटल्स बताती है जिससे वो अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचान जाए, इंटरनल कैपेसिटी को जान जाए। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी assume that individuals possess inherent strength and capacities। यानी सकारात्मक मनोविज्ञान का मानना है कि व्यक्तियों में जन्मजात ताकत और क्षमताएं होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स में इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटीज होती हैं। इट एम्फेसाइज, यानी जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो बल देता है आइडेंटिफाइंग एंड इनहेंसिंग दीज स्ट्रेंथ रेदर देन सॉलिडली फोकसिंग ऑन फिक्सिंग वीकनेस। यह केवल कमजोरियों को ठीक करने पर ध्यान नहीं केंद्रित करने के बजाय इन ताकतों को पहचानने और बढ़ाने पर भी जोर देता है। क्या? पॉजिटिव साइकोलॉजी। यानी कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी क्या वीकनेस है, ठीक है, क्या कमियां हैं उसके अंतर्गत, उसको आइडेंटिफाई करके फिक्स करती ही करती है, बट उसके अंतर्गत जो कैपेसिटी है, जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसको डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में भी सहायता करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट इसकी मान्यता यह है हैप्पीनेस एंड वेलबींग, यानी खुशी और खुशहाली। अनदर कोर assumptions is that happiness and well-being are attainable for everyone। एक और मुख्य धारणा यह है कि खुशी और खुशहाली हर किसी के लिए हासिल करने योग्य है, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ऐसा मानती है कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, ठीक है, यह सबके हिस्से में होनी चाहिए, ठीक है, सभी लोग खुश रहें। बट क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसे आ जाते हैं जहां पे मेंटली इंसान डिस्टर्ब होने लगता है। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सप्लोर दैट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लाइफ सेटिस्फैक्शन, contentment and flourishing in encouraging proactive step toward achieving these states। यानी सकारात्मक मनोविज्ञान जीवन की संतुष्टि, संतोष और समृद्धि में योगदान देने वाले कारकों, यानी कि ऐसे फैक्टरों की खोज करता है, ऐसे फैक्टरों की खोज करता है, इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदमों को प्रोत्साहित करता है। यानी कि आप जैसे अपने हैप्पीनेस से डिसेबल हो चुके हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपके सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड फ्लॉसिंग को इनकरेज कर सकता है, प्रोएक्टिव स्टेप आपको प्रोवाइड करता है अचीविंग दीज स्टेप, यानी कि सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड फ्लॉसिंग को प्राप्त करने के लिए, ठीक है गाइस। सो इसका मेन मतलब कि दूसरा मुख्य अवधारणा आया है, मुख्य अजम्पशन यह है कि यह
पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सप्लोर दैट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लाइफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड फ्लॉसिंग। ओके गाइस, सो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉजिटिव इमोशन एंड ट्रेट्स, यानी कि जो हमारी सकारात्मक भावनाएं हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है इसके भी एक तरीके से क्वालिटीज को इनेबल करती है, इनहेंस करती है। पॉजिटिव इमोशंस एंड ट्रेट, तो सकारात्मक भावनाएं और गुण। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी बिलीव्स दैट इमोशंस लाइक जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड लव along with virtues such as kindness, wisdom and resilience are central to well-being। यानी कि इसमें मान्यता यह है, सकारात्मक मनोविज्ञान का मानना है कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और प्रेम यानी लव जैसी भावनाएं, साथ ही दयालुता, ज्ञान और लचीलापन जैसे गुण कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि एक कहते हैं ना कि एक वेल विंग होने के कारण, एक मतलब कि ह्यूमन होने के कारण यह सब सारी चीजें उसके हिस्से में आनी ही चाहिए। सो फॉस्टरिंग पॉजिटिव इमोशन इन ट्रेट्स इज अ की टू मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ। सकारात्मक भावनाओं और गुणों को बढ़ावा देना मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास की कुंजी है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी इस पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है? Positive psychology believe that emotion like joy, gratitude and love along with virtues such as kindness, wisdom and resilience are central to well-being। यानी कि यह एक तरीके से व्यक्ति का सेंट्रल होता है, ठीक है, जिसको एक तरीके से व्यक्ति मतलब कि ये इसको हासिल करने के बाद एक तरीके से कहा जा सकता है उसके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास की कुंजी है, और अपने मेंटल हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट में वो मेजर रोल बना सकता है इन सब सारी चीजों को। और पॉजिटिव साइकोलॉजी इस पे जोर देती है और इसको फॉस्टेट करती है, इसको बढ़ावा देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ह्यूमन फ्लॉरिशिंग, यानी कि मानव उत्कर्ष। पॉजिटिव साइकोलॉजी बिलीव करती है ह्यूमन फ्लॉरिशिंग पे, यानी कि द थ्योरी एज्यूम दैट ह्यूमन फ्लॉरिशिंग इज पॉसिबल थ्रू इंटेंशनल एफर्ट। यानी कि यह सिद्धांत मानता है कि जानबूझकर किए गए प्रयासों से मानव उत्कर्ष संभव है। यानी कि अगर आप जानबूझकर कोई ऐसा प्रयास करते हैं जहां से आपको उत्कर्ष की भावना आए, ठीक है, फ्लरिशिंग की भावना आए, तो यह पॉसिबल है। फ्लरिशिंग इन्वॉल्व thriving in life through meaningful experience, relationship, accomplishment and personal growth। और फ्लर्सिंग में इन्वॉल्व होता है आपके मतलब सार्थक अनुभव, रिश्तों की उपलब्धियों और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से जीवन में उत्कर्ष शामिल है। यानी कि आप ट्राई करिए इस चीज को, आप मतलब कि करिए उस चीज को, ठीक है। सो आप एफर्ट दीजिए, इंटेंशनल एफर्ट दीजिए, तो फ्लर्सिंग आपके जीवन में आएगा ही आएगा। ऐसा ह्यूमन फ्लर्सिंग यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी का मानना भी है, ठीक है गाइस। सो अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट चलते हैं इंपैरिकल अप्रोचेस, अनुभवजन्य दृष्टिकोण। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी assume that well-being and positive traits can scientifically measured, studied and improved upon। यानी सकारात्मक मनोविज्ञान मानता है कि भलाई और सकारात्मक गुणों को वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकता है। यानी कि वेलबिंग एंड पॉजिटिव ट्रेट्स कैन बी साइंटिफिकली मेजर्ड, यानी वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकता है किसको? सकारात्मक गुणों को, और उनका अध्ययन किया जा सकता है और उनमें सुधार भी किया जा सकता है, यानी कि स्टडीड एंड इम्प्रूव अपॉन, ठीक है, उसको सुधार कर उसको बढ़ाया भी जा सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव साइकोलॉजी का ऐसा भी मानना है, ठीक है, और यह प्रूफ हो चुका, प्रूफ करती है साइंटिफिकली रूप से मेजर करके इस चीज को, ठीक है। तो इट रिलाई ऑन एविडेंस बेस्ड रिसर्च टू सपोर्ट इट्स कंसेप्ट एंड इंटरवेंशंस। यानी कि यह अपनी अवधारणाओं और हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य आधारित शोध पर निर्भर करता है। सो गाइस, ऐसे ऐसे एक तरीके से पॉजिटिव साइकोलॉजी के अजम्पशंस हैं, यानी कि मान्यताएं हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके गोल क्या क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी के। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अब हम लोग गोल को डिस्कस करते हैं, यानी कि इसका लक्ष्य क्या होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, ठीक है। यानी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सप्लोर करता है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक को समझने में अपना एक तरीके से मेजर रोल देता है। सो ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं गोल्स को। सो
पॉजिटिव साइकोलॉजी का नंबर फर्स्ट गोल जो होता है, एम जो होता है, प्रमोटिंग वेलबींग यानी कल्याण को बढ़ावा देना। यानी कि हर एक व्यक्ति को एक तरीके से कल्याण को बढ़ावा देना पॉजिटिव साइकोलॉजी का पहला गोल होता है, पहला लक्ष्य होता है। So one of the primary goals of positive psychology is to help individuals, community and organization enhance their overall well-being। यानी सकारात्मक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों यानी कि इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन को उनके समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद करना होता है, यानी कि इनहेंस देयर ओवरऑल वेलबींग। ओके, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग लाइफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ पर्पस। यानी कि यह जीवन की संतुष्टि, खुशी और उद्देश्य की भावना को बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का पहला गोल आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है यह लोगों को यानी कि समग्र कल्याण की भावना को बढ़ाने में मदद करती है लोगों की, और इसका उद्देश्य जो होता है वो संतुष्टि, खुशी की भावना को बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है, जागृत करने पर केंद्रित होता है। सो नेक्स्ट इसका जो मतलब गोल है डेवलपिंग स्ट्रेंथ यानी शक्तियों का विकास करना। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है आपकी इनर एंड जो छुपी हुई सब पावर्स होती हैं मेंटल एक्टिविटीज के थ्रू वो एक तरीके से इनेबल करना, ऐसा भी काम होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी एम्स to help people identify their strengths and use them to overcome challenges, achieve goals and improve life satisfaction। यानी सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य लोगों को उनकी शक्तियों की पहचान कराने और चुनौतियों पर काबू पाने, लक्ष्य हासिल करने और जीवन की संतुष्टि में सुधार करने के लिए उनका उपयोग करने में मदद करता है। कौन? पॉजिटिव साइकोलॉजी आइडेंटिफाइंग देयर स्ट्रेंथ एंड यूज देम, और उनका उपयोग करने में सहायता करता है टू ओवरकम चैलेंजेस यानी चैलेंजेस से बाहर आने में, अचीव गोल्स यानी किसी भी गोल को अचीव करने में, एंड इम्प्रूव लाइफ सेटिस्फैक्शन यानी जीवन की संतुष्टि को बढ़ावा देने पे मदद करता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है इसका गोल इनहेंसिंग रेजिलेंस यानी लचीलापन को बढ़ावा देना। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी सिक्स टू फॉस्टर रेजिलेंस, enabling individuals to cope better with adversity and bounce back from challenges। यानी सकारात्मक मनोविज्ञान लचीलापन एक तरीके से बढ़ाने का प्रयास करता है, रेजिलेंस को बढ़ाने का प्रयास करता है किसी व्यक्ति के अंतर्गत, जिससे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में बेहतर ढंग से निपटने और चुनौतियों से उभरने में सक्षम बन सके। यानी कि इंडिविजुअल्स टू कोप बेटर विद एडवर्सिटी एंड बंच बैक फ्रॉम चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों से उबरने में सक्षम बन सके। ऐसे भी इस चीज को भी बढ़ावा देता है पॉजिटिव साइकोलॉजी, और इस चीज को समझने में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। सो क्रिएटिंग मीनिंग यानी कि अर्थ का सृजन, यानी कि लाइफ में एक मीनिंगफुल एम को भी क्रिएट करना पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक काम होता है, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि व्यक्ति इस रास्ते पे चल करके अपने एक लाइफ की मीनिंग क्रिएट कर देता है। ओके, सो अनदर गोल इज टू हेल्प पीपल फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का मानना यह भी है कि लक्ष्य लोगों को जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। सो अनदर गोल इज टू हेल्प पीपल यानी लोगों की सहायता करता है टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस यानी जीवन का मतलब और उद्देश्य को तलाशने में, ठीक है, इन लाइफ विच कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट एंड मेंटल हेल्थ, और जो दीर्घकालिक संतुष्टि और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देता है। कौन? पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो नेक्स्ट इसका जो गोल होता है वो होता है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी कि सकारात्मक भावनाओं का विकास करना, ठीक है, सकारात्मक संबंधों का विकास करना, ठीक है, या सकारात्मक संबंध बनाना। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिव एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विच आर सीन एज विटल फॉर वेलबींग। यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान सहायक और सार्थक संबंधों के विकास को प्रोत्साहित करता है और जिन्हें कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए लाइफ में
अगर हमारे पास मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, और हमारे पास एक अच्छा सपोर्टिव रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डिप्रेशन या कहते हैं ना उदासी जैसी भावनाओं से गुजरते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है मीनिंगफुल रिलेशन एंड सपोर्टिव रिलेशन को बिल्ड करने में, उसको क्रिएट करने में और उसको फॉस्ट्रेट करने में काफी हेल्प करता है। सो ओके गाइस, सो कुछ मतलब कि हम लोगों ने डिस्कस किए अजम्पशन क्या क्या होते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, एंड इसके गोल क्या होते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, यानी कि किन किन की कंपोनेंट के ऊपर फोकस करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी अपने स्टडिंग के दौरान। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछिए, नेक्स्ट एपिसोड में उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।